प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब के विचारों के द्वारा किनकी आरती करनी चाहिए। सतगुरु कबीर साहब किनकी आरती करने के लिए कहते हैं। आज हम इस सत्संग के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि स्वयं साहिब जो हैं, सतगुरु साहिब जो हैं, सतगुरु कबीर साहब, उन्होंने किसकी आरती करने के लिए कहे हैं साहिब। आज का सत्संग जो है बहुत ही दिव्य होने वाला है। इस संसार में सतगुरु कबीर साहब के पंथ में बहुत सारे संतों का कहना है, आजकल के संतों का, कि आरती संत की होनी चाहिए, गुरु की होनी चाहिए और किसी की नहीं। जब आरती परमात्मा की करने की बात आती है तो संत उसे बुरा मानने लगते हैं और संत उसका विरोध करते हैं कि सतगुरु कबीर साहब की आरती नहीं होनी चाहिए, सतगुरु कबीर साहब की फोटो की आरती या मूर्ति की आरती नहीं होनी चाहिए। सज्जनों, वो लोग कहते हैं कि मूर्ति खंडित है, मूर्ति पत्थर की है और सतगुरु कबीर साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए किए कि मूर्ति पूजा से लोग अपनी मुक्ति मानते थे। मूर्ति पूजा का विरोध लोग इसलिए, सतगुरु कबीर साहब इसलिए किए कि मूर्ति पूजा से लोग अपनी मुक्ति मानते थे। इसलिए सतगुरु कहे कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर पूजने से अगर परमात्मा मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजने को तैयार हूं। सतगुरु साहब के कहने का मतलब था कि पत्थर पूजने से परमात्मा नहीं मिलेंगी, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, भक्ति करने से होगी। सज्जनों, हम भी यही कहते हैं कि पत्थर पूजने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की पूजा करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, आपको उसके लिए साधना करनी होगी। मगर परमात्मा सतगुरु कबीर साहब स्वयं किसकी पूजा करने के लिए कहते हैं, इस बात को, किसकी आरती करने के लिए कहते हैं, इस बात को आज हम आप सभी को समझाएंगे। सज्जनों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस बात को समझने के लिए सत्संग को बड़े ही ध्यान से पूरा श्रवण करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री डॉक्टर भोलानाथ सिंह जी, जिनके पिता धर्मपाल सिंह जी, माता आशा देवी जी, उनकी पत्नी श्री कविता पटेल जी, पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह, जो कि टेढ़ी मोड़ शहजाद जिला कौशाम्बी की धरती की रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इनके द्वारा सदगुरु के भोजन भंडारे में अति सुंदर दान आया है और सदैव हर भंडारे में इनका दान आता है और हर भंडारे में लोग आते भी हैं। सदगुरु के भक्त भी बन चुके हैं और सदगुरु की सेवा भी करते हैं, खूब आश्रम की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, बहुत सुंदर सभी का भाव है। डॉक्टर भोलानाथ सिंह जी अपने पूरे परिवार के साथ भंडारे में आते हैं, पूरे परिवार को दीक्षित भी करा चुके हैं, सदगुरु का शिष्य बना चुके हैं, भक्त बना चुके हैं, सेवा भी करते हैं, खूब खूब आशीर्वाद है। सदगुरु की कृपा इन पर वर्षे, इनकी मनोकामनाएं पूरी हों। सदगुरु परमात्मा की कृपा सभी पर वर्षे। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, आरती दीन दयाल साहिब आरती होई, आरती गरीब निवाज साहिब आरती होई। परमात्मा कह रहे हैं कि आरती दीन दयाल। सदगुरु कहते हैं आरती किसकी है? दीन दयाल की। दीन दयाल कौन है? जो सभी पर दया करने वाले परमात्मा है।
दीन दयाल का अर्थ होता है जो दुखी जीवों पर दया करके इस संसार के जन्म मरण और दुख के भवसागर से पार करके अमर लोक देश पहुंचा दे, उन्हें दीन दयाल कहते हैं। सदगुरु किसकी आरती करने के लिए कहते हैं? साहब कहते हैं आरती दीन दयाल। आरती किनकी करो? जो दीन दयाल है। दीन दयाल कौन है? जो इस संसार के जीवों को जन्म मरण से निकाल करके, संसार के भवसागर के दुखों से निकाल करके, दया करके इनको निकाल दें, अमर लोक देश पहुंचा दें, उनको दीन दयाल कहते हैं। और उन्हीं की आरती करो। सदगुरु परमात्मा कहते हैं आरती दीन दयाल साहिब आरती हुई। हे भक्त जनों, आरती किनकी करना है? आरती दीन दयाल साहिब। साहिब की बात कहते हैं, साहिब की आरती दीन दयाल साहब की होनी चाहिए। सदगुरु किसी संत की आरती करने के लिए नहीं कहते। आप विचार करें, साहब ये नहीं कहते हैं कि आरती साधु संतों की, नहीं। सदगुरु कहते हैं कि आरती दीन दयाल साहिब आरती हुई। आरती किसकी हो? दीन दयाल परमात्मा की, साहिब। आगे सदगुरु कहते हैं कि आरती करूं सतगुरु साहिब की जहां सब संत समाज। सज्जनों, कितनी सुंदर वाणी कहते हैं साहिब की। आरती किसकी करो? सतगुरु साहिब की करो। सतगुरु की, साहिब की। किसी संत की, महात्मा की या महंत की आरती के लिए साहिब नहीं कहते। सदगुरु कहते हैं कि आरती करूं सतगुरु साहिब की जहां सब संत समाज, साहिब आरती हुई। कितनी सुंदर वाणी है। आरती किनकी करनी है? सतगुरु और साहिब की करनी है। सतगुरु साहिब कौन है? सतगुरु साहिब कौन है? उसके विषय में सदगुरु कहते हैं, साहिब स्वयं कहते हैं देही को सतगुरु कहीं, यह तो दुंदर ज्ञान, चार दाग जामे नहीं, ताको सते गुरु जान। सतगुरु कौन है? अगर तुम किसी संत महात्मा, शरीरधारी आत्मा जो संत महात्मा बने हैं, उनको अगर तुम सतगुरु कहते हो, किसी को भी एक्स वाई जेड, तो जो भी तुम्हारे गुरु हैं, आपके गुरु हैं, अगर वो शरीरधारी हैं, उन्हें तुम सतगुरु कहते हो, तो सतगुरु कहते हैं ये दुंदर ज्ञान, ये गलत बात है, ये सच्चाई नहीं, ये थोथा ज्ञान है, ये मूर्खता है। देही को कभी सतगुरु मानकर मत बैठना। देह धारण की हुई आत्मा को कभी सतगुरु मत मान लेना। सतगुरु कौन है? सतगुरु कहते हैं कि चार दाग जामे नहीं, वाको सतगुरु मान। जिसमें चार दाग ना हो वो है सतगुरु। चार दाग कौन कौन से हैं? पहला दाग है जो माता के गर्भ से ना आए हो, जो जन्म ना लिए हो माता के पेट से। दूसरा दाग है जिनकी पांच तत्व की बनी शरीर ना हो। तीसरा दाग है जो अन्य आहार ना करते हो। चौथा दाग है जो माया में लिप्त ना हो। जिनके अंदर ये चारों दाग नहीं है वही सतगुरु हैं, और उन्हीं की आरती करनी है आपको। सज्जनों, अब आप विचार करें कि जो साधु संत आज अपनी आरती करवाते हैं, क्या वो माता के गर्भ से नहीं आए हैं? क्या उनकी पांच तत्व की बनी शरीर नहीं है? क्या वो अन्य आहार नहीं करते, खाना पीना नहीं खाते? क्या वो माया में लिप्त नहीं है? विचार करके आप देखिए, इस धरती का कोई भी एक ऐसा साधु दिखाएं जो माता के गर्भ से पैदा ना हुआ हो। कोई ऐसा साधु दिखाएं जो अन्य आहार ना करता हो। कोई ऐसा साधु दिखाएं जो पांच तत्व की बनी शरीर धारण ना किया हो। कोई ऐसा साधु दिखाएं जो माया में लिप्त ना हो। शरीर धारण किया है तो माया में लिप्त है।
शरीर भी माया है। सज्जनों, इस संसार में ऐसा कोई साधु नहीं है, ऐसा कोई संत नहीं है जो इन चार दागों से परे हो। इन चार दागों से परे अगर कोई है तो उनका नाम है परमात्मा सतगुरु कबीर साहब। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब ही ऐसे हैं जिनके अंदर ये चार दाग नहीं है। ना वो माता के गर्भ से आए, ना ही उनकी पांच तत्व की बनी शरीर थी, ना ही वो अन्य आहार करते थे, ना ही वो माया में लिप्त थे। सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में स्वयं कहते हैं प्रथम दाग के प्रति, कहते हैं कि ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हुई दिखलाए, काशी शहर सरोवर भीतर तहां जुलाहा पाए। सदगुरु कहते हैं जिस तरीके से 9 माह माता के गर्भ में वास करके बच्चा जन्म लेता है, उस तरीके से हम गर्भ में वास नहीं किए। माता के गर्भ में 9 महीना वास नहीं किए। हम स्वयं बालक होकर के दिखलाए हैं, प्रकट हुए हैं। कहां? काशी शहर सरोवर भीतर। काशी यानी कि बनारस। काशी जो है उसका नाम इस समय बनारस रख दिया गया है बदल करके। बनारस में आज भी वो जो सरोवर है जिसका लहर तारा नामक तालाब, लहर तारा नाम है, आज भी वो सरोवर बरकरार है। आज भी वहां पे सदगुरु का विशाल भव्य मंदिर बना हुआ है। उसी सरोवर में कमल के पुष्प पर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए थे, जिनको नीरू और नीमा नामक 9 विवाहित जोड़े ने लेकर के उनका पालन पोषण किया था। इस विषय पर मैं विधिवत ढंग से डाल चुका हूं कि सदगुरु का प्राकट्य कैसे हुआ, असली सदगुरु कौन है, मैं इस विषय को विधिवत ढंग से बता चुका हूं। तो सज्जनों, परमात्मा कहते हैं गगन मंडल से उतरे सतगुरु साति कबीर, जलज माहि पौढ़न किए सब पीरन के पीर। सदगुरु परमात्मा गगन मंडल से उतरे और जलज माही पौड़न किए, कमल के पुष्प पर पौड़न किए, सब पीरन के पीर, सबके परमात्मा है वो। माता के गर्भ से नहीं आए। सज्जनों, इस संसार में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब भी ऐसे हैं जो बिना माता के जन्म लिए प्रकट हुए हैं। साहिब कहते हैं धरती हती नहीं पग धरूं, नीर नहता नहाऊं, माता से जन्म्या नहीं, छीर कहां ते खाऊं। धरती हती न पग धरूं, नीर नहता नहाऊं, माता से जन्मा नहीं, छीर कहां ते खाऊं। माता से मैं जन्म ही नहीं लिया हूं, छीर कहां से खाऊंगा। यानी कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब माता से जन्म नहीं लिए, और जो जन्म लेता है उसी की 5 तत्व की बनी शरीर होती है। सदगुरु की 5 तत्व की बनी शरीर नहीं थी। वो कहते हैं देह नहीं पर दर से देही, कहें कबीर हम शब्द सने। उनकी देह नहीं है, मात्र देखने मात्र में एक देह आ रही, वो शब्द स्वरूपी परमात्मा है। अगर देह होती तो बादशाह सिकंदर की गुरु शेख तकी ने 52 तरीकों से मारने का प्रयास किया था सदगुरु कबीर साहब को, वो मार दिया होता। शरीर होती तो उसने तोप चलवाई, बंदूकें चलवाई, तलवार से काटा, कुएं में ढकेल दिया, गंगा में डुबो दिया, समुंदर में डुबो दिया, लोहे को पिघलाकर साहेब पर डाला, शेर के द्वारा वार करवाया, पता नहीं क्या क्या जहर पिलाया, पारा पानी में मिलाकर पिलाया, कोल्हू में फ्राई कराई, 52 तरीकों से मारने का प्रयास किया, मगर सदगुरु का कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? कि उनकी देह ही नहीं थी साहेब की। देह होती तो मगहेर में जब अंतर ध्यान हुए तो उनकी शरीर मिलनी चाहिए थी, मगर शरीर नहीं मिली, मात्र फूल और चद्दर मिले। उनकी देह नहीं थी, वो अन्य आहार भी नहीं करते थे। सदगुरु कहते हैं पानी से पैदा नहीं श्वासा नाही शरीर, अन्य आहार करते नहीं तिनकर नाम कबीर।
सदगुरु ना पानी से पैदा हुए, पानी यानी कि माता की रज, पिता की वीर से जो बच्चा पैदा होता है ना, उस तरीके से सदगुरु पैदा नहीं हुए। ना ही उनकी 5 तत्व की बनी शरीर है, श्वासा की शरीर है, ना ही वो अन्य आहार करते थे। तिनकर नाम कबीर, वो अन्य आहार भी नहीं करते थे और वो माया में भी लिप्त नहीं थे। सदगुरु की शादी भी नहीं हुई। लोग उनके ऊपर अफवाह जरूर उड़ाते हैं कि लोई उनकी पत्नी थी, लोई उनकी शिष्या थी, कमाल कमाली उनके लड़की लड़का बताते हैं, मगर कमाल कमाली को साहेब जीवित किए थे। इन विषयों पर मैं सत्संग बनाकर डाल चुका हूं। लोई और कमाल कमाली पर विचार मैं सब डाल चुका हूं, आप सभी सत्संग जाकर सुने। तो सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि आरती करूं सतगुरु साहेब की। साहेब क्या कहते हैं? आरती सदगुरु साहेब की करो। तो सदगुरु साहेब हैं कौन संसार में? सदगुरु साहेब वही हैं जो 4 दागों से परे हैं, और 4 दागों से परे इस संसार में केवल और केवल परमात्मा सतगुरु कबीर साहब हैं। उनके अलावा 4 दागों से परे कोई भी नहीं। असली सतगुरु वही हैं। जब असली सतगुरु वही हैं और परमात्मा स्वयं कहते हैं कि आरती सतगुरु साहिब की करो, तो आजकल के साधु संतों की आरती क्यों होती है? क्या साधु संत असली सतगुरु हैं? क्या साधु संत सतगुरु हैं? नहीं है। साधु संतों को तारने वाले सतगुरु ही हैं। साधु संत भी अगर सतगुरु की आरती करेंगे ना, तो साधु संतों का कल्याण होगा। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि आरती करो सतगुरु साहिब की। साहिब को भी कहते हैं कि साहिब की आरती करो। साहिब कौन है पहले जान तो लो। आजकल के साधु संत भी साहिब बनकर बैठ गए, इसलिए साहिब साहिब की परख बताते हैं। सदगुरु कहते हैं साहिब कौन है जान लेना। किसी झूठे आदमी को साहिब मत मान लेना, किसी पाखंडी को साहिब मत मान लेना। साहिब की परख बताकर गए हैं सदगुरु कबीर साहब। कहते हैं साहब सबके बाप हैं, बेटा काहू के नाई, बेटा हो के जन्मिया सो तो साहिब नाही। सदगुरु कहते हैं प्यारे भक्त जनों श्रवण कर लो। साहिब कौन है? जो सबके पिता है, यानी कि परम पिता परमात्मा। बाप है सबके साहिब। साहिब कौन है? जो सबके बाप हैं, जिन्हें परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वो है साहिब। वो किसी का बेटा नहीं है। किसी का बेटा बन के संसार में साहिब नहीं आते, वो प्रकट होते हैं। और जो बेटा बनकर जन्म लिया है इस संसार में, चाहे साधु हो, संत हो, महात्मा हो, गुरु हो, कोई भी हो, सेठ हो, धनी हो, गरीब हो, किसी भी जाति मत पंच धर्म मजहब का हो, वो साहिब नहीं है। जो भी बेटा बनकर जन्म लिया है, जो भी माँ बाप से जन्म लिया है, वो साहिब नहीं है। साहिब कौन है? जो सबके पिता, सबके परमात्मा, सबके बाप हैं, जो किसी का बेटा बनकर जन्म नहीं लिए, वो असली साहिब हैं। और जो बेटा बनकर जन्म लिया है वो साहिब नहीं है। इस बात को स्वयं सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। और आरती भी उन्हीं की करनी। किनकी? आरती करूं सतगुरु साहिब की। आरती किनकी करनी है? सतगुरु और साहिब की। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत सोच लेना कि गाजीपुर की धरती वाले बाबा जी कहते हैं। ये बात सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि आरती किसी संत महात्मा की नहीं, किसी भक्त की नहीं, किसी महंत की नहीं, किसी गुरु की नहीं, आरती सदगुरु और साहब की होनी चाहिए। प्यारे भक्तजनों, विचार करो, साहिब किसकी आरती करने के लिए कहते हैं? सदगुरु परमात्मा कहते हैं आरती निज नाम तुम्हारी, अविगत अगम अलेख मुरारी। आरती किसकी है? निज नाम परमात्मा की। निज नाम का मतलब होता है वो हमारे परमात्मा है। आरती किसकी? निज नाम की। निज नाम कौन है? अविगत है, अगम है, अलेख है, मुरारी है। कितनी सुंदर बात साहब कहते हैं। आरती किनकी? निज नाम की। निज नाम कौन है? अविगत यानी कि परमात्मा, अगम यानी कि जो जन्म मरण से रहित थे, दुख से रहित हैं, अलेख यानी कि जो लिखने में नहीं आते, मुरारी यानी कि परमात्मा। किनकी आरती होनी चाहिए?
अविगत अलख अविगत अगम अलेख मुरारी। आरती किनकी है? अविगत की, अगम की, अलेख की। ये सारे परमात्मा ही, कोई साधु संत अविगत अगम अलेख नहीं है। साधु संत तो गति में पड़े हुए हैं, दुर्गति में पड़े हुए हैं, गम में पड़े हुए हैं, जन्म मरण में फंसे हुए हैं। लिखने में है, कहने में है, सुनने में है। मुरारी भी नहीं, परमात्मा भी नहीं साधु संत। इसलिए साधु संतों की आरती नहीं। अगर मुक्त होना है तो परमात्मा से प्रेम करना सीखो, परमात्मा का सम्मान करना सीखो, क्योंकि साधु संतों को भी परमात्मा ही मुक्ति देंगे और तुम्हें भी परमात्मा ही मुक्ति देंगे। इसलिए सदगुरु तुम्हें समझाते हैं, समझ जाओ आरती किसकी करनी है। सदगुरु कहते हैं, आरती हरि गुरु करहूं तुम्हारी, कलह काले महा हरऊ हमारी। आरती हरि गुरु करहूं तुम्हारी, कलह काले महा हरऊ हमारी। आरती हरि गुरु करहूं तुम्हारी। सदगुरु क्या कहते? आरती किसकी? हरि गुरु। हरि यानी कि परमात्मा, गुरु यानी कि हरि ही सर्वप्रथम धरती पर गुरु रूप में आते हैं इस जीव को चेताने के लिए। गुरु भी परमात्मा है और हरि भी परमात्मा है। हरि ही गुरु रूप में आते हैं और गुरु ही हरि है। बड़ी अद्भुत बात है। परमात्मा ही धरती पे सर्वप्रथम इस जीव को ज्ञान देने के लिए आते हैं। मैंने इस पर एक सत्संग डाला है जिसका नाम है, इस सृष्टि के सबसे प्रथम गुरु कौन है। विस्तार से सुनने के लिए उस सत्संग को आप सभी सुने कि इस सृष्टि के प्रथम गुरु कौन है। परमात्मा कहते हैं कि आरती हरि गुरु करहूं तुम्हारी, कला काल महा हरहु हमारी। आरती किनकी? हरि गुरु की। हरि गुरु कौन है? परमात्मा। वही तुम्हारी कला यानी कि दुख दरिद्र, काल यानी कि जन्म मरण, महाकाल जो जन्म मरण 84 लाख योनियों को हरने वाले हैं। कौन? हरि गुरु। परमात्मा से ही आपका जन्म मरण खत्म होगा और किसी से नहीं। तो सदगुरु क्या कहते हैं कि आरती हरि गुरु करहूं तुम्हारी। हे जीव, हे आत्माओं, आरती हरि गुरु परमात्मा की करो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात स्वयं सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि आरती किसकी है? हरि गुरु की। हरि गुरु कौन है? परमात्मा। साधु संतों की आरती करने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहीं कहते ही नहीं है। अगर कहते हैं तो बताइए। हाँ, साधु संतों का सम्मान करिए, उनकी सेवा करिए, मगर आरती की बात जहां तक आती है तो आरती केवल और केवल परमात्मा के स्वरूप की होनी चाहिए। जिस स्वरूप में सदगुरु कबीर साहब धरा पर आए हैं उस स्वरूप का सम्मान होना चाहिए। मैंने आरती पर एक सत्संग डाला है जिसका नाम है, सतगुरु परमात्मा कबीर साहब की आरती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। 1 घंटे का सत्संग है। उस सत्संग को यदि आपने पूरा श्रवण कर लिया ना तो आपके भाग्य उदय हो जाएंगे। इतना अनमोल ज्ञान उसमें दिया गया है आरती के ऊपर। सज्जनों, आरती के लिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आरती परामे पुरुष निज देवा, अनंत कोटि जहां लावई सेवा। आनंद आरती परामे पुरुष निज देवा। आरती किसकी है? परम पुरुष यानी कि परमात्मा। निज देवा यानी कि जो तुम्हारे परमात्मा है, उन्हीं की आरती करो। अनंत कोटि लावेहु सेवा। आरती परम पुरुष निज देवा, अनंत कोटि जहां लावहु सेवा। आरती किसकी होनी चाहिए? परम पुरुष परमात्मा की। वो परम पुरुष परमात्मा कौन है? वो परम पुरुष परमात्मा है बंदी छोर सत्य पुरुष, परम पुरुष सतगुरु परमात्मा कबीर साहब।
वो है असली परमात्मा। उनकी आरती होनी चाहिए संसार में, और किसी साधु संत गुरु की आरती कभी नहीं होनी चाहिए। अगर मुक्ति पाना है तो इस बात को गहराई से समझ लो। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आरती के प्रति एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। सदगुरु क्या कहते हैं? अखंडे आरती खंडे ना होई, कालहि मारो रसातल खोई। अखंडे आरती खंडे ना होई। सदगुरु कहते आरती अखंड की करो, खंड की नहीं। आरती उनकी करो जो अखंड है। अखंड कौन है? अखंड साहिब को नाम और सब खंड है। खंडित मेरु सुमेर खंड ब्रह्मांड है। अखंड कौन है? अखंड है परमात्मा। अखंड का मतलब होता है जिनका विनाश नहीं होता है, जो एक रस है, जो सर्वव्याप्त है परमात्मा। सदगुरु कहते अखंड आरती खंड न होई। आरती किसकी करो? अखंड की करो। अखंड यानी जिनका विनाश नहीं होता। साधु संतों का तो विनाश हो जाता है, इनकी शरीर तो छूट जाती है। तुम आरती किसकी करते हो? साधु संतों की शरीर की करते हो। और ये शरीर अखंड नहीं है, ये शरीर विनाशकारी है, नाशवान है, इसका विनाश हो जाना है एक दिन। सदगुरु कहते आरती इनकी नहीं करो, तुम आरती किसकी करो? अखंड आरती खंड न होई, काल ही मारी रसातल खोई। अखंड की आरती करोगे तब काल मरेगा और रसातल सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तब तुम प्रभु के देश जा पाओगे। अखंड आरती करोगे, परमात्मा की आरती करोगे, तभी तो प्रभु से प्रेम करोगे, उनकी वाणियां पढ़ोगे, उनके विचारों के द्वारा चलोगे, जानोगे परमात्मा की आरती कर रही है कौन है, इनकी वाणियां क्या है, इनका विचार क्या है। जब तक उनकी आरती नहीं करोगे तो उनके विषय में जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होगी। सदगुरु कहते हैं अखंड आरती खंड न हो। अखंड की आरती करो, खंड की नहीं। साहिब कहते खंडित पिंड 21 ब्रह्मंडा, खंडित नदी 18 गंडा। खंडित पिंड खंड ब्रह्मंडा। अब यहां पर सदगुरु बता रहे हैं कि अखंड कौन है और खंड कौन है। अखंड कौन है? जिनकी आरती करना है। और खंड में क्या है? जिसकी तुम आरती कर रहे हो सबको सदगुरु कहते हैं खंडित पिंड। पिंड यानी कि ये शरीर, ये खंडित है, खंड होने वाला, विनाशकारी, नाशवान। खंडित पिंड 21 ब्रह्मांडा। ये जो ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड, ये सब खंडित है। ब्रह्मांड की भी आरती नहीं करनी है और पिंड की भी नहीं करनी। पिंड यानी कि जो तुम शरीर पकड़ कर बैठे हो ना, शरीर की आरती जो साधु संत करवा रहे हैं और अपने आप को महान बता रहे हैं। सदगुरु पूरा वेद खोलते कहते हैं अखंड आरती खंड न हुई, खंडित पिंड 21 ब्रह्मांडा। ये खंडित जो है वो पिंड भी है, 21 ब्रह्मांड भी है। खंडित नदी 18 गंडा। आजकल लोग गंगा पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते। गड्ढा मतलब होता है, गड्ढा का मतलब होता है जैसे तालाब की पूजा करना, पोखरा की पूजा करना, कुआं की पूजा करना। ये सब नाशवान है। कैसे नाशवान है? जब तक प्रकृति ब्रह्म चला रहा है, जैसे ही ब्रह्म की शरीर छूटेगी पूरी प्रकृति का विनाश हो जाएगा। इसलिए सब खंड है। जो तुम शरीर की पूजा करते हो या ब्रह्मांड की पूजा करते हो या नदी गंगा आदि की पूजा करते हो या तालाब की, पोखरा की या कुआं की पूजा करते हो, सदगुरु कहते सब खंड है, इसकी पूजा नहीं करो। पूजा किसकी करो? अखंड की। आगे सदगुरु कहते हैं खंडित रघुति खंडित रावण, खंडित कृष्ण वीरवली बाभन। देखिए सदगुरु कितनी सुंदर बात कहते हैं। सबको यहां पिला दिए सदगुरु, एक धारा में बांध दिए, सबका भेद ओपन कर दिए परमात्मा, सबका भेद खोल दिए, सबका पर्दाफाश कर दिए। साहेब कह दिए खंडित रघुति खंडित रावण। जो तुम राम, रघुत का मतलब होता है राम, रावण का मतलब होता है रावण। रावण तो आप सभी जानते ही हैं, राम रावण जिनका युद्ध हुआ था। सदगुरु कहते जो तुम राम की पूजा करते हो वो भी खंडित है, वो भी जन्म मरण में फंसे हैं, उनकी भी पूजा से मुक्ति नहीं होगी, आरती से नहीं होगी। खंडित रघुति खंडित रावण।
श्रीलंका के लोग रावण की भी आरती करते हैं। श्रीलंका के लोग रावण की आरती करते हैं, तो साहब कहते हैं रावण भी खंडित है। खंडित रघुत खंडित रावण, खंडित कृष्ण वीर बलि बाभन। खंडित कृष्ण भी हैं, कृष्ण भी जन्म मरण में फंसे हुए हैं। कृष्ण की भी आरती करने से मुक्ति नहीं होगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं सज्जनों, कभी मत समझना गाजीपुर वाले बाबा जी की बात है। ये बात परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की है, मैं तो बस बता रहा हूं आपको, मानना न मानना आपका कार्य है। ये बात परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की है कि खंडित रघुति खंडित रावण, खंडित कृष्ण वीर बलि बावन। खंडित कृष्ण भी हैं, कृष्ण भी जन्म मरण में फंसे हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा हनुमान की, जो तुम वीर हनुमान की पूजा करते हो ये भी खंडित हैं। बलि, राजा बलि की जो पूजा करते हो ये भी खंडित हो। बाभन, अब बावन जो है ब्राह्मणों की जो तुम पूजा करते हो, ब्राह्मण भी जन्म मरण में फंसे, इनकी भी पूजा से तुम्हारी मुक्ति, आरती से मुक्ति नहीं हुई। सदगुरु कहते हैं खंडित धरती पवन आकाशा, खंडित चांद सूरज कैलासा। जो तुम धरती पवन आकाश की पूजा करते हो, आरती करते हो, ये भी खंडित हैं। खंडित धरती पवन आकाशा, खंडित चांद सूरज प्रकाशा। धरती भी खंडित है, नाशवान है, पवन भी नाशवान है, आकाश भी नाशवान है, चांद और सूर्य भी नाशवान है। धरती की आरती करते हो तो भी तुम मुक्त नहीं हो, ये भी खंडित है। पवन की आरती करते हो तो भी तुम मुक्त नहीं हो, ये भी खंडित है। चांद की आरती करते हो, आकाश की आरती करते हो, ये भी खंडित है। और जो सूर्य की आरती करते हो ये भी खंडित है। कैलाश की जो पर्वतों की, पहाड़ों की, पत्थरों की पूजा करते हो, आरती करते हो, सब खंडित है। सदगुरु कहते हैं खंडित जहां लगी सकल पसारा, खंड अखंड कबीर पुकारा। सदगुरु कहते हैं खंडित जहां लग सकल पसारा, ये जितना भी तुम आंखों से देख रहे हो सृष्टि प्रकृति पसारा, ये सब खंडित है, सब नाशवान है। इसकी आरती करने से मुक्ति नहीं होगी तुम्हारी। खंड अखंड कबीर पुकारा, ये सब खंड है। अखंड कौन है? कबीर, जो पुकार करके तुम्हें कह रहे हैं कि अखंड आरती खंड न हुई। आरती अखंड की करो, खंडित की ना करो, नाशवान की ना करो। जो अखंड परमात्मा है उनकी आरती करो। ये बात मैं नहीं, स्वयं सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि खंडित अखंड आरती खंड न हुई, अखंड आरती खंड न हुई। आरती अखंड की करो। अखंड कौन है? अखंड साहिब को नाम और सब खंड है। शब्द अखंड और सब खंडा। शब्द कौन है? परमात्मा कौन है? शब्द स्वरूपी, केवल वही अखंड है और सब खंडित है। इसलिए साधु संतों, भक्त जनों, विचार कर लो कि आज से आरती करनी है तो केवल और केवल परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की, उसके अलावा किसी को कह देना आरती के नाम पे नहीं जानते तुम्हें। हाँ, साधु संतों की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो, साधु संतों से प्रेम करो, आरती नहीं करो। आरती नहीं करनी साधु संतों की। आरती किसकी करनी है? केवल परमात्मा की। सदगुरु कहते हैं आरती राम नाम की कीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। आरती किसकी करनी है? राम नाम की। राम नाम कौन है? परमात्मा। कहीं भी सदगुरु साधु संतों की आरती करने के लिए नहीं कहते। सदगुरु कहते हैं कि आरती किसकी करो? राम नाम की। राम नाम की जब आरती करोगे तो जीवन जन्म सब तुम्हारा सफल हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं सत स्वरूप की आरती कीजिए, साहब चीन चरण चित दीजिए। सत स्वरूप, सत स्वरूप कौन है? परमात्मा। साधु संतों का शरीर सत स्वरूप नहीं है। साधु संतों का जो शरीर है वो सत स्वरूप नहीं है जो तुम साधु संतों की आरती करते हो। सत स्वरूप कौन है? साहेब, उन्हीं की आरती करना है। आरती सत स्वरूप की कीजिए, साहब चीन चरण चित दीजिए। साहब को जान करके उनके चरणों में चित लगा दो, प्रभु के देश जाओ। आरती के साथ साथ साधना भजन भी करोगे तभी कल्याण होगा। सज्जनों, इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप साधु संतों की, गुरु की पूजा करते हैं तो मुक्त नहीं होंगे आप।
आरती किसकी करना है? अखंड साहब की। आरती किसकी करना है? सदगुरु साहब की। आरती किसकी करना है? दीन दयाल की। विनती किसकी करना है? सदगुरु कहते हैं बिनवते हो करी जोरी के, सुनिए गुरु कृपा निधान, संतन को सुख दीजिए, दया गरीबी ज्ञान। बिनवत हो करी जोर के, विनती किसकी करो? गुरु कृपा निधान से, जो साधु संतों को भी सुख देते हैं उनकी विनती है। किसी साधु संत से, गुरु से विनती नहीं, गुरु कृपा निधान से विनती है। कृपा के सागर जो परमात्मा है, दया सागर, उनकी विनती है। उन्हीं को कहते हैं आरती दीन दयाल साहिब आरती हुई। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु परमात्मा की आरती करने के लिए कहते हैं, और सदगुरु परमात्मा ही कबीर साहब है। कबीर साहब ही सदगुरु परमात्मा है। सज्जनों, बहुत दुर्लभ बात है ये, सदगुरु कबीर साहब की एक एक वाणी को समझना। आजकल तो साधु संतों ने भरमा दिया है आपको। सदगुरु की जब आरती की बात आती है तो पत्थर कह देते हैं, फोटो कह देते हैं। जब उनके शरीर की बात आती है तब नहीं, ये शरीर तो नासवान है। अरे सदगुरु के पत्थर में भी तो सदगुरु का स्वरूप बना है। जिस स्वरूप में परमात्मा आए थे धरा पर, क्या उस स्वरूप का सम्मान नहीं करोगे? अगर परमात्मा का सम्मान नहीं करोगे तो तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। सदगुरु से ही तुम्हें मुक्ति होनी। और परमात्मा सर्वव्याप्त है, कण कण में भी परमात्मा है, पत्थर में भी है, फोटो में भी, हर जगह परमात्मा है। सज्जनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को सदगुरु की किताबें चाहिए, 5 ग्रंथ चाहिए, वो हमसे संपर्क कर लें। सस्ते दामों में आपके पास किताबें कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी, आप मुझे क्षमा करिएगा। मैंने तो सदगुरु कबीर साहब की बात कही है, मेरा व्यक्तिगत कोई वो नहीं है। हम तो क्या है, जो भी है सब परमात्मा है, बस उन्हीं का ज्ञान हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप मेरी बातों से बुरा मत मानिएगा। मैं तो बस आपको परमात्मा से प्रेम कराने की बात बोल रहा हूँ, दूर करने की नहीं बोल रहा हूँ। परमात्मा से आप अपनी आरती कराएंगे तो आप तो नासवान हैं, आप तो शरीरधारी हैं। आप कैसे जीव का कल्याण करेंगे? जीव का कल्याण तो परमात्मा न करेंगे। तो सभी लोग मिलकर परमात्मा की आरती करें, अति उत्तम रहेगा। और मेरी बातों से अगर पुनः बुरा लगा हो तो मैं फिर से आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।